केदारनाथ आपदा के 1 साल बाद केदारनाथ धाम की पवित्र जमीन पर एक टेंट के बाहर रखी कुर्सी में शॉल ओढ़े बैठा रजनीश मंदिर को ही निहार रहा था। उसके एक हाथ में गर्म चाय का एक कप था, मगर वो मंदिर को ताकते हुए पिछले साल की आपदा के बारे में सोच रहा था और एकाएक ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पिछले साल आपदा के वक्त रजनीश वहीं था। उसे याद है उस भयानक रात का वो खौफनाक मंजर, जब पहाड़ों को चीरते हुए एक सैलाब केदारनाथ पे कहर बन के टूट पड़ा था। वो रात का वक्त था। उस वक्त रजनीश और उसकी पत्नी काव्या दोनों एक धर्मशाला के बड़े हॉल में कई और दर्शनार्थियों के साथ शिव के भजन गा रहे थे। सभी लोग शिव भक्ति में विलीन थे कि तभी एक जोरदार गर्जन के साथ ऊपर पहाड़ों से एक सैलाब आया और उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। घरों के घर उजड़ गए। इंसान, जानवर, पेड़, पत्थर सब छितर बितर होकर पानी के साथ बहने लगे। बाढ़ का पानी धर्मशाला के अंदर से भी लोगों को अपने साथ बहा के ले गया। पानी का बहाव इतना तेज और विकराल था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रजनीश और उसकी पत्नी काव्या भी पानी के साथ बह गए और एक दूसरे से बिछड़ गए। रजनीश पानी के साथ बहकर दूर एक चट्टान के बीच एक दरार में फंसा हुआ था। जब उसको होश आया, उसने देखा चारों तरफ सिवाय पानी के और कुछ नहीं था। उसे लगा मानो जैसे किसी ने उसे बीच समुद्र में पटक दिया हो। रजनीश अपनी आंखों के सामने लोगों की लाशें बहते हुए साफ साफ देख सकता था। अब उसे अपनी पत्नी काव्या की चिंता सताने लगी थी। लेकिन उस चट्टान में जिसमें वो फंसा हुआ था, उसकी दरार से निकल पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जितना वो उस दरार से निकलने की कोशिश करता, पानी का बहाव उसे और अंदर धकेल देता था। रजनीश ने जोर जोर से अपनी पत्नी का नाम पुकारा। उसको लग रहा था कि उसकी पत्नी भी उसी की तरह किसी चट्टान में फंसी हुई होगी। वो जोर जोर से अपनी पत्नी का नाम पुकारता, मगर बदले में उसे सिर्फ खामोशी ही मिलती। अपनी आंखों के सामने से बहती हुई लाशों को देखता था और उसे पहचानने की कोशिश करता था कि कहीं वो लाश उसकी बीवी की तो नहीं। उन लाशों में से कुछ चेहरों को वो पहले भी देख चुका था, जब वो चेहरे जिंदा थे। रजनीश को लग रहा था कि जैसे सिर्फ वही जिंदा बचा है और बाकी सभी मारे गए, क्योंकि उसके सामने एक के बाद एक लाशें बहती जा रही थी। रजनीश का आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था और ठंड से उसका शरीर सुन्न होता जा रहा था। धीरे धीरे पानी का बहाव कम हुआ, मगर रजनीश की सांसें थमती जा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर ठंड से एकदम अकड़ गया और वो उसी चट्टान की दरार में फंसा हुआ अपने मरने का इंतजार करने लगा। उसे अपनी पत्नी काव्या के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगे। पता नहीं काव्या किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी कि नहीं, ये सोच सोच के रजनीश की आंखों से आंसू बह रहे थे। चारों तरफ लाशों को देखकर नहीं लग रहा था कि कोई भी उस आपदा में जिंदा बचा होगा। रजनीश ने कांपते हुए होठों से अपनी पत्नी का नाम लिया और बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद सुबह हुई और एक रेस्क्यू टीम को नदी में कई लाशें मिली। दूर दूर तक लाशें बिखरी पड़ी थी। रेस्क्यू टीम ने सभी लाशों को वहां से निकाला। कई लाशों के बीच रजनीश भी एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। तभी रेस्क्यू टीम का एक आदमी दूसरे से बोला, साहब ये जिंदा है साहब, इसकी सांसें चल रही है। रजनीश की सांसें धीमे धीमे चल रही थी। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और रजनीश को वहां से लेकर चला गया। आज 1 साल बाद रजनीश उसी जमीन पर फिर से केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था। रजनीश अपने टेंट के बाहर धूप सेकते हुए अपने एक हाथ में चाय का कप लिए शॉल ओढ़े बैठा मंदिर को ही निहार रहा था। हाथ में रखे कप की चाय ठंडी हो चुकी थी। रजनीश उदास बैठा था कि तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कंधे से शॉल उड़ के जमीन पर गिर गया। रजनीश का दायां हाथ नहीं था। पिछले साल आपदा के वक्त रजनीश जिस चट्टान की दरार में फंसा हुआ था, उस चट्टान में रजनीश का हाथ खराब हो चुका था, जिसे इलाज के दौरान काट दिया गया। रजनीश ने अपने बाएं हाथ से चाय का कप नीचे रखा और शॉल उठाने की कोशिश करने लगा कि तभी लाल चूड़ियां पहने एक गोरा हाथ आया और उसने शॉल को उठा के रजनीश को उड़ाया। वो औरत रजनीश के बगल में आकर बैठ गई। वो काव्या थी, रजनीश की पत्नी। अपनी पत्नी काव्या को देखकर रजनीश का उदास चेहरा खिल उठा। पिछले साल आपदा में काव्या को कुछ लोगों ने बहने से बचा लिया था। उसको बस हल्की चोटें आई थी।
और इस साल दोनों भगवान का धन्यवाद करने के लिए फिर से केदारनाथ धाम आए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में कई और कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। धन्यवाद।